बाबा केदारनाथ की पालकी बाबा के धाम के लिए निकल चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम खच्चर वाले भी निकल चुके हैं अपने रोजगार के लिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में तमाम जो खच्चर हैं वो गौरीकुंड पहुंच रहे हैं, जहां से यात्रा जो है वो शुरू होगी और लगभग 16 किलोमीटर का सफर जो है तमाम जो श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे वो इन खच्चर के जरिए अपनी यात्रा जो है वो तय कर सकते हैं। हमारे साथ दीपक है जो लंबे वक्त से यहाँ पर खच्चर के साथ कारोबार करते हैं। श्रद्धालु जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं उनकी यात्रा कराते हैं। दीपक, ये बताइए कि इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? 2 तारीख से कपाट खुल रहे हैं और क्या कुछ आप लोगों की तैयारी? हम चाहते हैं कि यात्रा खूब चले और हमें पैसे कमाने का मौका मिले, अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। बस यही गुजारिश है पूरे नाथ से। बस रोजगार को लेकर के कितनी आप लोगों को उम्मीद है कि कितना रोजगार जो है वो आपका बढ़ेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है रोजगार इस बार कम ही है। घोड़े खच्चर ज्यादा है। बोला तो ऐसा था बाहर से घोड़े खच्चर नहीं आएंगे, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि बाहर से भी बहुत ज्यादा घोड़े खच्चर आ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बताइए कि जब आप यहाँ पर कारोबार करते हैं, तमाम जो श्रद्धालु आते हैं उनकी शिकायत रहती है कि जो घोड़े वाले खच्चर वाले हैं वो बेहिसाब पैसा जो है वो श्रद्धालुओं से लेते हैं, तो क्या इसके लिए कोई सरकार की तरफ से आप लोगों के रेट भी तय किए गए? जी, हमारा पूरा रेट तय किया गया है। जो 3500 रुपया फिक्स है गवर्नमेंट रेट, तो उसी पे निर्भर होना चाहिए, क्योंकि उस ज्यादा रेट लेके कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। फिर बाद में वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी पर चलता रहता है। वो जैसे हम किसी से ज्यादा पैसा ले लिया, हमने किसी ज्यादा पैसा ले लिया किसी से, तो वो बहुत बुरा है। किसी से बुरा करना बहुत बुरी बात है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप सब खच्चर चलाते हैं तो यहाँ से जब यात्रा शुरू होगी वो कब से यात्रा आप सब शुरू करेंगे और यहाँ पर जाकर के क्या कुछ तैयारी आप लोगों की है? अभी हम ऊपर जाएंगे, अपना डेरा डूरा बनाएंगे और उसके बाद इनके लिए खाना पीना का पूरी व्यवस्था करेंगे घोड़ों के लिए। और उसके बाद हम 3 मई से इनके ऊपर सवारी ढोना शुरू कर देंगे। क्या इन तमाम जो खच्चर इनका फिटनेस भी होता है? जी, फिटनेस भी होता है जी। अच्छा जी, फिटनेस होता है। मेडिकल भी होता था, पर इस बार मेडिकल नहीं है, लाइसेंस है और टोकन है बस। पिछले कुछ सालों में यात्रा में कितना बदलाव आप लोग जो है वो देख रहे हैं? बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव आ रखा है। मुझे तो इस बार ऐसे लग रहा है कि यात्रा कम ही चलेगी। यात्रा कम चलेगी? जी जी, क्यों? क्योंकि घोड़ा खच्चर बोला था कम आएंगे, तो मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा घोड़े खच्चर है। अच्छा जी, तो घोड़े खच्चर ज्यादा आने से यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी? सुविधा मिलेगी, पर उसमें दिक्कत है। जैसे बाहर वाले घोड़े आ रहे हैं, तो बाहर वालों को घोड़े के हिसाब से ऐसे लगाओ, गलती वो करेंगे, भरपाई हम करेंगे। अच्छा, तो आपका मानना है कि जो बाहर से घोड़े जो आते हैं उनसे आपके रोजगार पर इफेक्ट पड़ेगा? उनमें ऐसा है ना, जैसे हम गलती हमें हमारी लोगों की है, क्योंकि हम जो ये बाहर से लोग आते हैं, तो ये हमारे जो लोग हैं वो स्वयं उन लोगों के लाइसेंस और टोकन सब बनाते हैं, उन्हीं की वजह से डिफेक्ट पड़ता है हमारे सीजन पे बस। लेकिन रोजगार तो सबको मिलना चाहिए, आपको लगता नहीं कि सबको रोजगार मिले? जी जी, रोजगार तो है, पर जो अब देखो जैसे रोजगार की बात है उसमें ऐसा है, क्योंकि बाहर वाले जैसे घोड़े खच्चर आ रहे हैं उसमें बीमारी है, घोड़ों पे जैसे बीमारी है, तो हम पहाड़ में शुद्ध जगह रहते हैं भोलेनाथ की दरबार में, और बांस बुरांस के पेड़, यहाँ दुनिया भर के ठंडी हवा, ठंडा पानी, हर सुविधा है हमारे लिए। हमारे पहाड़ों में कोई बीमारी नहीं घुस सकती, पर क्योंकि बाहर से जो घोड़े आ रहे हैं उसमें बीमारी घुस सकती है बस। अच्छा, ये बताइए आखिरी सवाल कि इस बार कितना कारोबार आपको उम्मीद है, कितना पैसा आप कमाएंगे? इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने पिछली बार 3-4 लाख रुपए कमाए थे, तो इस बार तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि बहुत मुसीबतों से झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सीजन बहुत मुसीबत से चल रहा है। क्योंकि घोड़े खच्चर वापस आ रहे हैं, ऐसे तो हमें भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि हम भी सोनप्रयाग से तक देखते हैं, जाके देखते हैं सोनप्रयाग तक कि क्या होता है, नहीं तो हम भी वापस आ जाएंगे बस। अच्छा। हम आ चुके हैं यहाँ, हम अपने यहाँ से और गौरीकुंड तक 45 किलोमीटर है, पैदल आ चुके हैं। 45 किलोमीटर तक हम पैदल चल रहे हैं।
सोनप्रयाग जाके हमें पता चलेगा कि क्या होगा। चलिए तमाम ये खच्चर वाले हैं इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इस बार भी पिछले साल की तरह जो उनको उम्मीद है अपने कारोबार की वो होगा, लेकिन जिस तरीके से बाहर से तमाम जो घोड़े और खच्चर आ रहे हैं उनसे इनको लगता है कि इनके रोजगार पर असर जो है वो पड़ेगा। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, एक नियम जो है वो बनाना चाहिए ताकि उत्तराखंड के तमाम जो कारोबारी हैं जो लंबे वक्त से यहाँ पर रोजगार की तलाश में अपना कारोबार करने के लिए 6 महीने के लिए आते हैं, उनका रोजगार जो है वो बना रहे। कैमरा पर्सन पवन के साथ सुशांत मेहरा, केदारनाथ आज तक।